हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का दिन होने वाला है बहुत ख़ास। क्लास का आखिरी लेक्चर ख़त्म हुआ तो एकदम से प्लान बना कि क्यों ना थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए और कहीं घूमने निकला जाए। तो हमने सोचा चलो चलते हैं हसाम के गांव कबीरवाला। यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर गेट से निकलते ही सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि नाश्ता करते हैं किसी अच्छी जगह पर, और फिर 3 बाइक्स पर हमारी एडवेंचर राइड शुरू हुई। रास्ते में जो जो चीज़ें देखने को मिली, चाहे वो फील्ड्स हों, रोड्स हों या फ़नी मोमेंट्स, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा ताकि आप भी इस सफ़र का पूरा मज़ा ले सकें। हाँ, एक दिलचस्प सीन तब आया जब हमारी एक बाइक ने साथ छोड़ दिया। फिर दूसरी बाइक से खींचकर पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ा, प्योर देसी जुगाड़ के साथ। आखिरकार जब हम हसाम के गाँव पहुँचे तो हमारा वहाँ इस्तकबाल हुआ दिल से देसी अंदाज में। ज़बरदस्त खाने, खूबसूरत फार्म और हसाम की प्यारी सी बेटी रुबाब जिसने अपनी शरारतों से सबके चेहरे पर समाई ला दी। तो चलिए अब और बातें नहीं, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी। आज का सफ़र शुरू होता है यूनिवर्सिटी के दूसरे गेट से, जिसे एग्रीकल्चर गेट कहा जाता है। रास्ते में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, सरसब्ज दरख्त और खूबसूरत ग्राउंड हमारी नज़रों के सामने हैं। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने सड़कों के गिर्द जो पार्क्स बनाए हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। बस कुछ जगहों पर अभी काम बाकी है। हम चलते जा रहे थे, दिल में एक बात थी, ये सफ़र कैसा होगा, कहाँ कहाँ जाएंगे और सबसे बढ़कर नाश्ता कहाँ करेंगे, क्योंकि भूख से हमारा बुरा हाल था। यूनिवर्सिटी बहुत बड़े रकबे पर फैली है। हर डिपार्टमेंट अपनी पहचान और खूबसूरती में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। और अब हम पहुंच चुके हैं एग्रीकल्चर गेट के करीब, जहां से शुरू होगा हमारा अगला सफ़र कबीरवाला की तरफ। हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और सीधे एक होटल पर पहुंचे। रश बहुत था और रश हमेशा वहां होता है जहां जायका हो। नाश्ते में ज़रा देर लगी, मगर जैसे ही दस्तरखान सजा हर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चाय, पराठे, आमलेट और लस्सी, सब कुछ लजीज खुशबूदार था। नाश्ते के दौरान हंसी मजाक और छेड़छाड़ और दोस्तों के जुमले सफ़र को और रंगीन बना रहे थे। नाश्ते के बाद हमने रुख किया गुलगश्त मेट्रो स्टेशन का, जहां से सामान उठाना था, और फिर आगाज हुआ एक यादगार बाइक राइड का। रास्ते में खेत, बागात, सब्जियां और वो सड़क जो कहीं पक्की कहीं टूटी हुई, मगर मंजर इतने हसीन कि दिल खुश हो गया। ये सफ़र ख़ास था क्योंकि मेरे साथ मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। ये पहला मौका था जब हम इतनी लंबी बाइक राइड पर इकट्ठे निकले थे। कभी एक आगे निकल जाता, कभी दूसरा पीछे रह जाता, कभी कॉल करके पूछना पड़ता कहाँ रह गए हो भाई। रास्ते में एक वाकया यादगार बन गया जब यूनुस की बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर हमने इस बाइक को एक दूसरे बाइक से खींचकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया। थकन ज़रूर हुई, मगर वो हंसी और यादें नाकाबिले फरामोश थी। कबीरवाला चौक पर एक छोटा सा स्टॉप किया। हसाम को बैंक से पैसे निकलवाने थे, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर दोबारा सफ़र शुरू हुआ। आखिरकार हम पहुंच गए हसाम के गांव। पक्के घर, मवेशी, सरसब्ज खेत और एक सुकून जो शहरों में नहीं मिलता। गांव के अंदर दाखिल होते ही हसाम के घर वालों ने ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की। चावल, गोश्त, कस्टर्ड, सब कुछ शानदार था। और फिर फार्म का विजिट, जहां बेहतरीन नस्ल की गायें और भैंसें मौजूद थी। हर जानवर के साथ एक टैग, एक नज़्मो ज़ब्त, वाकई एक प्रोफेशनल सेटअप था। हसाम ने बताया कि वो तकरीबन 100 किलो दूध रोज़ाना सेल करते हैं। हमने दूध निकालने वाली मशीन भी देखी, और मज़े की बात ये कि जब मैंने अपनी उंगली उस मशीन में दी तो उस मशीन की ताकत का एहसास हुआ, बल्कि उंगली पर छाला भी बन गया था। शाम के वक्त उनके डेरे पर वॉलीबॉल का मैच भी होता है, और वो जगह वाकई बहुत पुरअमन और साफ़ सुथरी थी। पूरे व्लॉग में जो शख्सियत सबसे ज़्यादा दिल को छू गई वो थी हसाम की प्यारी बेटी रुबाब। छोटी सी, शरारती और बातूनी, हम सबको हंसाती रही और आखिर में हमें छोड़ने हमारे साथ आई। आखिरकार वक्त आ गया वापसी का। सामान बाइक्स पर रखा और हमने हसाम और उसके घर वालों का शुक्रिया अदा किया। वापसी का रास्ता खामोश था, मगर दिल खुशी से भरा हुआ। 2 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार मैं अपने गाँव पहुँच गया, और यही सफ़र, यही यादें मेरे लिए ज़िंदगी का एक कीमती हिस्सा बन गई। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।